कलुषायुत शक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम् तव कृपाकण अमार संभाल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दियाची दाबल दास तो मां प्राणमान दास तो मां प्राणमान। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वो अपनी कृपा वर्षण करे जिससे कर्ता अभिमान छोड़कर उनकी वाणी के वाक के रूप में एकमात्र अपना परिचय दे पाए। नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव और परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु गौर हरि जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। पिछले 2 और 3 दिन से हम लगभग श्रवण करते आ रहे श्री निवास आचार्य जी का मंगलमय चरित्र। श्री निवास आचार्य जो है वो प्रभु त्रय में से एक प्रभु है। प्रभु त्रय में 3 लोग आते हैं, श्री नरोत्तम, श्यामानंद, निवास आचार्य। नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। श्यामानंद प्रभु का हम चरित्र श्रवण कर चुके हैं और अब श्रीनिवास आचार्य जी का मंगलमय चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी जी व प्रमुख वैष्णवों के आदेश से श्रील निवासाचार्य प्रभु, श्रील नरोत्तम ठाकुर और श्रील श्यामानंद प्रभु ने अग्रहायण शुक्ला पंचमी तिथि को मथुरा के एक धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए बक्से में, मथुरा में कोई धनिक व्यक्ति है, उन्होंने सेवा की और उनको बक्से दिए, इसमें वो अपने ग्रंथ ले जा पाए। क्योंकि आज की डेट में हम सोचेंगे क्या बक्से ही तो दिए, टीन कैसी बक्से दे दिए चद्दर के बने, लेकिन उस समय वो भी बहुत बड़ी वस्तु थी, तो वो उन्होंने उन्हें वो बक्से उपलब्ध करवाए। गोस्वामी गणों के ग्रंथ रत्न लेकर बैलगाड़ी की सहायता से बाढ़ देश की ओर शुभ यात्रा आरंभ की। जो तीनों प्रभु त्रय हैं ये, इन्होंने बक्सों में भर के वो ग्रंथ लेके और यात्रा प्रारंभ कर दी अपनी मथुरा से। विपत्तियों से भरे लंबे रास्ते को पार कर जब ये हिंदू राज्य वन विष्णुपुर में आकर पहुंचे तब थोड़े निश्चिंत हुए और बाकी का जो रास्ता है वो उसमें मुगलों का शासन है, तो डरते डरते किसी प्रकार आगे निकलते गए। अब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं देंगे कि उनको अभय चरणारविंद लेनी था भगवान का, क्योंकि अभय चरणारविंद तो है पर जो सेवा कर रहे हो प्रैक्टिकल है, उसमें भाव भाव से काम नहीं चलेगा, उसमें प्रैक्टिकल भी देखना होगा। तो वो बड़ी सावधानी से सारे रास्ते को पार करते हुए आगे जाके जब वन विष्णुपुर नामक राज्य लगा जहाँ हिंदू शासन था, तो वो थोड़े निश्चिंत हो गए। इधर वन के रास्ते से आते समय चारों तरफ ये बात फैल गई कि एक महाजन बहुमूल्य धन रत्न लेकर पुरी जा रहे हैं। और जैसे र्यूमर्स फैलती हैं, अफवाहें ऐसी फैलती ही रहती हैं, तो वो तो ग्रंथ रत्न लेके जा रहे हैं, ग्रंथ रत्न, और सब जगह न्यूज फैल गई कि जो आभूषण वगैरह जो रत्न है ऐसे वस्तुओं को लेके धन रत्न लेके जा रहे हैं पूरी धाम की ओर कोई महाशय, ऐसा सब जगह फैल गया। ये संवाद जब वन विष्णुपुर के दस्यु राजा वीर हम्बीर ने सुना तो उसने अपने ज्योतिषी को कहा
कि वह गणना करके बताए कि यह संवाद ठीक है कि नहीं। अब जो राजा है उसका एक थोड़ा सा एक निगेटिव शेड भी है। वो दिन भर में तो राजा है, लेकिन रात में एक महान डाकू भी है, बड़ा भारी। उसके जो लोग हैं वो जगह जगह जाके लूटपाट करते हैं, और दिन भर में बहुत ही अच्छा और इज्जतदार, अच्छा सा सम्मानीय राजा है। तो जब वो राजा है वीर हम्बीर, उसने सुना, उसने भी अफवाह सुनी कि भैया कोई धन रत्न लेके जा रहे हैं पुरी की ओर कोई व्यक्ति, तो उसने अपने ज्योतिषी से सलाह ली। जिस प्रकार से आपने श्रवण किया था सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में कि जब वे अपने एक सेवक ईशान के साथ निकले, तो वहां भी ऐसी हुआ। एक जो डाकू है उसने भी ज्योतिषी बिठा के रखा हुआ है कि ज्योतिषी गणना करके बताएगा किधर से किस दिशा से धन आ रहा, कितना आ रहा। तो जो वीर हम्बीर है, इसने भी ज्योतिषी बिठा रखा। ज्योतिषी को बोला कि आप गणना करो, बताओ कि ये न्यूज ठीक है या नहीं, हवा है या ऐसी कुछ है बात भी। तो ज्योतिषी ने जब गणना की तो वो उसकी गणना में ये तो आया कि धन रत्न है, मतलब कुछ बहुमूल्य रत्न है, पर ये नहीं आया कि किताबें हैं, भगवान के भक्ति के ग्रंथ हैं। इसलिए वो ज्योतिषी गणना, जैसे हम बोलते ज्योतिषी में ये ज्योतिषी, तो ज्योतिषी गणना ऐसी नहीं कि एज इट इज जैसा हम सोच रहे। हाँ, जैसे बोल देंगे कि इसके भाग्य में राजयोग है भैया तो आईएएस बन सकता है, पर अगर पढ़ाई ना करे आदमी और फॉर्म ही ना भरे तो वो ज्योतिषी गणना वही ठप हो जाती है। ऐसे जो ये राजा का ज्योतिषी, इन्होंने गणना तो कर ली कि इसमें बहुमूल्य वस्तु है कि नहीं, पर ये पता नहीं लगा पाए कि कैसी बहुमूल्य वस्तु है, इस जगत की बहुमूल्य या उस जगत की। तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ, एक महाजन धन रत्न से पूर्ण गाड़ी लेके आ रहा है, एक गाड़ी भर के धन रत्न लेके आ रहे हैं। तो वीर हम्बीर ने डाकुओं को बिना किसी को मारे बोला, अपने लोगों को आज्ञा दी कि किसी को मारना नहीं है, पर उनका जो धन है उसको अपहरण कर लो, चुरा लो, वहां से उनका जो सारा सामान है उसको चुरा लो। राजा द्वारा आदेश मिलने पर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति के लिए डाकुओं ने चंडी पूजा भी की। सोचो, डाकू भी बड़े टैलेंटेड हैं, सिस्टमैटिक है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए। वो भी जानते कि हमें पहले इससे पूजा पूजन करनी है। और जिस प्रकार से आप विगत 2 या 3 दिन से सुबह की कक्षा में श्रवण करते ही आ रहे, तमोगुणी उपासना, रजोगुणी उपासना, सतोगुणी उपासना, तो स्पष्ट प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि कैसे हो रहा। तो वो जो डाकू हैं उन्होंने पहले पहले ही नहीं गए वो चोरी करने, पहले उन्होंने चंडी देवी की उपासना की और उनकी पूजा की, और फिर वो निकल पड़े। फिर जो उनके खबरी हैं, गुप्तचर हैं, उनको भेजा कि पता करके आओ कहाँ है क्या है। तो वो पता करके आए कि जो लोग धन रत्न लेके आ रहे हैं ना, वो खा पी के अब थकावट के मारे सो गए, उनको नींद आ गई है। अच्छा, तो जो डाकू हैं अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि वाह, जो माता रानी है इनकी कृपा हो गई हम पे, जयकारा शेरा वाली दा। वो खुश हो गए कि वाह देखो, हमारी जैसे आजकल वो काफी टाइम से वायरल भी चल रहा है ना भजन, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ऐसा कुछ समथिंग। तो ऐसे ही वो डाकू भी खुश हो गए कि वाह, हमने पूजा की और हमारे लिए कृपा भी कर दी देवी ने, और वो लोग सो भी गए, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजी हो गया सब। क्योंकि जिसकी जैसी उपासना जिस भी गुण के अधीन है उसको वैसे ही रिजल्ट दिखेंगे, वैसे दिमाग चलेगा। डाकुओं ने उसे चंडी की कृपा और सुनहरा अवसर समझकर ग्रंथों के संदूक को बहुमूल्य रत्नों से भरा संदूक समझकर अपहरण कर लिया। अब उन्होंने सोचा जो वो बक्सा भरा हुआ है, जो उसको उठा के ले गए और राजा के पास पहुंचा दिया। विशाल संदूक को देखकर वह ये सोचकर राजा बहुत आनंदित हुआ कि बहुत सा धन मिल जाएगा। राजा ने देखा इतना बड़ा बक्सा, और इसमें वो भी फुल भरा हुआ, भारी भी है ये तो अब उसको तो बहुत खुशी हो गई कि भैया ये तो आज भगवान की
फुल कृपा हो गई, आज बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। किंतु जब संदूक खोला गया तो उसमें केवल ग्रंथ ही ग्रंथ देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, सरप्राइज्ड हो गया कि ये क्या है। ग्रंथ रत्नों के दर्शन से उसका चित्त निर्मल हो गया। दूसरी बात जो हम श्रवण कर रहे आ रहे, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, जो गोस्वामी गणों के, जो भगवान को डायरेक्ट अनुभव करते हैं, जिनके हम लीलाएं श्रवण करते कि राधा रानी स्वयं खीर बना के देती है कि लो, हाँ, ऐसे जो उन्होंने लिपिबद्ध किया होगा, तो वो हम जैसा थोड़ी है कि मेंढक की टाटर, वो भी तो भागवत ही है, शास्त्रों का निचोड़ ही तो है। अगर बोले कि वो भागवत ही है तो इसमें अतिशयोक्ति तो नहीं है, वो भागवत का ही सार है जो उन्होंने हमारे लिए सरल करके दे दिया। तो ऐसे जो ग्रंथ भागवत है, जो ग्रंथ है षड गोस्वामी गणों के, उनको दर्शन करके ही जो राजा है वो डाकू, उसका चित्त निर्मल हो गया। राजा ने ज्योतिषी को कहा कि तुम्हारी गणना तो ठीक नहीं हुई। अब राजा ने ज्योतिषी को फिर सीधे रिपोर्टिंग कि तुमने कैसी गणना की है, तुमने तो बोला बहुत सारे अमूल्य रत्न आ रहे हैं, और ये तो देखो किताब ही किताब है, सारी भरी पड़ी। तो ज्योतिषी ने कहा मैंने तो जितनी बार देखा अमूल्य रत्न ही देखे, मैंने जितनी बार भी अपने गोटियां फेंकी, जितनी बार भी अपना जो जो भी होती गणना जैसे तैसे करके देख लिया, 10 बार दिमाग घुमा के, सब में रत्न ही दिखे। आश्चर्य की बात है कि यह कैसे झूठ हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। अब वो ज्योतिषी बोल रहा कि तो बड़े शॉकिंग न्यूज है, मैंने इतनी बार गणना की और आज तक कोई गलत भी नहीं की गणना मेरी, इतना मतलब इतना जाना माना, इतना वो हूं मैं धुरंधर ज्योतिष, मैंने तो बार बार गणना की तो देखा इसमें रत्न ही आ रहे थे। तो फिर वो भी आश्चर्यचकित हो गया। तो इसको ही हम देख सकते हैं अपने जीवन में भी अप्लाई करके। कई बार हमारे लिए क्या उचित है हम उसको आइडिया नहीं लगा सकते। हम लेंगे सलाह किसी पंडित जी से, जन्म पत्री दिखाएंगे, किसी हाथ देखने वाले से, किसी टोना टोटका वाले से, वो कुछ कुछ भी बता सकते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, पर एग्जैक्ट कैसा कोई नहीं बता सकता, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान एक सेकंड में उसे बदल देंगे, क्या का क्या हो जाए, और वो गणनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, है ना। जैसा हमारे भाग्य में लिखा होगा बहुत उन्नत होने वाला भाग्य ये होगा, इसका तो बहुत बढ़िया ही, पर वो बहुत बढ़िया किस फील्ड में होगा, कैसे होगा, वो नहीं बता सकते, है ना। आश्चर्य की बात यह है कि यह कैसे झूठ हो गया, कुछ समझ नहीं आता। वो बोल रहे कि बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये समझ में ही नहीं आ रहा कि झूठ कैसे हो गया। ग्रंथ रत्नों के दर्शन से निर्वेद प्राप्त और अनुतप्त राजा ग्रंथाचार्य के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा, और स्वप्न में, और जब हम एक्चुअल में ईमानदारी, इसमें इस पूरे राज्य में, भक्ति राज्य में, आध्यात्मिक जगत में सबसे ज्यादा नेसेसरी जो एलिमेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी तत्व वो क्या है, कपट रहित होना, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस पर जल्दी कृपा करते जो चतुराई छोड़ के आता है। ये नहीं उनकी खोपड़ी चला रहे हो हम कि ये सरल है प्रभु जी, इनको ऐसे ठगो, गुरु जी सरल है इनको ऐसे यूज कर, ऐसे 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 खोपड़ी चलाने वालों को भगवान देख रहा है। उनके लिए भगवान बोलते हैं द्यूतो हम छलिया तामस में, मैं छलियों में सबसे बड़ा हूँ, जुआ हूँ फिर मैं, जो छल रहे हैं। तो इसलिए इस राज्य में सबसे ज्यादा आवश्यकता है ईमानदारी की, कपट रहित होना। तो जो राजा है, जब उन्होंने ग्रंथों का दर्शन किया, चित्त निर्मल हो गया, तो मन में अब अभिलाषा जगी, और ईमानदारी से अभिलाषा जगी कि जो ये ग्रंथाचार्य हैं मैं इनके दर्शन करूं। तो स्वप्न में दर्शन भी हो गए तुरंत, जबकि उसने तो कुछ बड़े जप तप कुछ वैष्णव सेवा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब हम ऑनेस्टली रिग्रेट करते हैं, ऑनेस्टली पछतावा करते हैं, तो फिर वो तुरंत सुनी जाती है वो बात। इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जब प्रातः काल उठे तो ग्रंथों को वहां न देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे।
और जब लोग वो सुबह उठे, जब नींद पूरी हुई तो देखा कि बक्सा गायब, तो बड़े परेशान हो गए। बहुत खोजने पर जब ग्रंथ नहीं मिले तो उन्होंने प्राण त्यागने का संकल्प लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम भी उठा सकते हैं कि भैया दुनियादारी में भी तो यही होता है, जरा सी परेशानी मर जाओ, जरा सी परेशानी सोसाइटी का लो, मर जाना बढ़िया है ना। ऐसे हम यहाँ इन भक्तों के चरित्र में सुनते हैं। जैसे इन्होंने सुना महाप्रभु गए, सोचते मर जाओ। जैसे सुना रूप गोस्वामी चले गए, सोचा मर जाओ। किताब खो गई, सोचा मर जाओ। लेकिन उनका सोचा मर जाओ और हमारा सोचा मर जाओ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा तो सोचा मर जाओ वाली सीन सांसारिक वस्तुओं के लिए, उनका क्या है आध्यात्मिक कारणों से वो इतना विरह उनमें हो रहा है उनके लिए, इसलिए उनका वो सोचा मर जाओ ऐसा, वो डिप्रेस्ड वाला नहीं है हमारे जैसा। स्थानीय आदिवासी गण तीनों वैष्णव आचार्यों का दुख देखकर और अनुमान लगाकर राजा की निंदा करने लगे कि यह कार्य दस्यु राजा वीर हम्बीर का ही हो सकता है। अब वहां जो आदिवासी गण रहते हैं, जिनको हम सरल भाषा में बच्चे लोग बोलते हैं हुलाला वाले लोग, हाँ, जो आदिवासी गण हैं, जब उन्होंने इनको दर्शन किया तो उनके हृदय में भी तो कुछ उत्पन्न हुए होंगे भाव, जैसे वैष्णव आचार्य को। और जब देखा कि दुखी है, कारण जाना, तो उन्होंने लगा लिया अनुमान कि ये राजा का ही काम हो सकता है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को एक व्यक्ति के माध्यम से मालूम हुआ कि विष्णुपुर के राजा ने ही यह काम किया है। निवास आचार्य जी को पता भी चल गया, उसी के यहाँ ग्रंथ रत्नों के मिलने की संभावना है। इस संभावना की बात सुनकर वह ग्रंथ रत्न पाने की आशा से तीनों ने प्राण त्याग करने का संकल्प त्याग दिया। वो प्राण इसलिए त्याग रहे थे कि जो हमें आदेश मिला हमारे गुरु वर्ग से, हम उसको पूरा नहीं कर पाए, हम रक्षा नहीं कर पाए, ग्रंथों की वितरण नहीं कर पाए उनको, हाँ, इसलिए वो प्राण त्यागना चाह रहे थे। तो जैसे उन्हें पता चला कि राजा के यहाँ है, तो उन्होंने फिर प्राण त्याग का संकल्प छोड़ दिया। ग्रंथ रत्नों की खोज के लिए श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने, अच्छा एक मिनट बीच में, आप सब में से बहुत सारे लोग पहली बार इन चरित्रों को सुन रहे होंगे, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहे होंगे, लेकिन धैर्य से सुनेंगे तो भगवान की कृपा अनुभव कर पाएंगे कि कैसी गुरु परंपरा में हम लोग आए हैं। हमारा इतना सौभाग्य तो नहीं था कि हम इतनी उच्च हायर लेवल की, जो फाइनल लेवल समझो महाप्रभु की धारा में हमें आश्रय मिला, लेकिन कितने अकारण करुणा वरुणालय हमारे वैष्णव जन, हमारे गुरु वर्ग, जिन्होंने हमें शरण दी। ग्रंथ रत्नों की खोज के लिए श्री निवासाचार्य प्रभु ने वन विष्णुपुर में ही ठहरने का कार्यक्रम बनाया। जो श्रीनिवासाचार्य जी है वो वहीं रुक गए और उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को खेतुरी में और श्री श्यामानंद प्रभु को उत्कल देश में भेज दिया, और जो बाकी के दोनों प्रभु हैं उनको अलग अलग स्थानों पर भेज दिया हरिनाम प्रचार में। वन विष्णुपुर में रहते समय कृष्ण वल्लभ नामक एक ब्राह्मण के पुत्र से, कृष्ण वल्लभ नाम के एक ब्राह्मण और उनके पुत्र, जो ब्राह्मण के पुत्र हैं, उनसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु को ये मालूम हुआ कि जो राजा वीर हम्बीर है, अब हम यहाँ रिलेट करने वाले श्रीमद् भागवतम, ध्यान से सुन ले अगली लाइनों को। उनको ब्राह्मण के पुत्र से ये पता चला कि जो राजा वीर हम्बीर है, जो वो लुटेरा राजा है, उसको श्रीमद् भागवतम सुनने में विशेष रुचि है। अब कनेक्ट कर पा रहे, जो हम बोलते हैं नष्ट प्राय अभद्रेशु नित्य भागवत सेवया, वो डाकू है पर उसकी रुचि भागवतम में, तो जो वो सही बीज भी बो रहा है वो भी नष्ट तो नहीं हो रहे, तो आज उसके वो सही बीज फलीभूत होने लगे। इस प्रकार से वह प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, वो हर दिन नित्य भागवत सेवया करता है वो डाकू। एक दिन श्री निवासाचार्य प्रभु उस ब्राह्मण को लेकर वहां पहुंचे जहां राजा प्रतिदिन भागवत पाठ श्रवण करता था। राजा उस ब्राह्मण से श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी के परम भागवत होने का परिचय पाकर और
राजा वो जो ब्राह्मण के साथ वहां गए श्रीनिवासाचार्य, इन सब लीलाओं में जो हम श्रवण करें इसमें देख सकते हैं कितनी सूक्ष्मता चाहिए सेवा के लिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमने हरिनाम ले लिया, कंठी पहन ली, तिलक लगा दिया तो सब इजी हो गया दुनिया में, जहां जाएंगे रास्ते ही रास्ते, जहां जाएंगे फूल ही फूल। ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली सेवा करनी होगी, कांटों को भी झेलना होगा और हर संभव प्रयास करके तब ये कार्य, ये सेवा हो पाएगी। तो श्रीनिवासाचार्य जी ने उस ब्राह्मण के थ्रू वहां पहुंचे, ब्राह्मण के साथ, और ब्राह्मण ने उनका परिचय दिया कि ये परम भागवत है, और साथ में उनका जो व्यक्तित्व है उनको दर्शन करके महापुरुषोचित व्यक्तित्व और रूप लावण्य को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ और उनके प्रति आकृष्ट हुआ, और जो उनका स्वरूप है उसको दर्शन करके बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक कृष्ण। तो जो उनकी जितनी अमाउंट में भक्ति करते जाएगा उसमें भी वो आकर्षकता का गुण आते जाएगा, और वो तमोगुणी आकर्षण नहीं होगा जैसे बॉलीवुड स्टार्स के लिए सब में, या इसके लिए उसके लिए। वो कैसा होगा? वो सतोगुणी होगा, या उससे भी ऊपर त्रिगुणातीत। राजा ने उनसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। अब राजा राजा को कुछ नहीं पता कि इनके ही वो किताबें हैं जो मैंने चोरी कर ली, कुछ नहीं। बस उसको इतना पता चले कि ये परम भागवत है। तो राजा सोचता है कि, राजा ने बोला कि इनसे अगर मैं भागवतम श्रवण कर पाता तो कितना बढ़िया होता। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने अपने ग्रंथ रत्नों के उद्धार रूपी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकार कर लिया। और श्रीनिवास आचार्य तो स्वतंत्र है ना, भगवान के भक्त है, भगवान के दास। तो क्यों किसी की गुलामी करें, क्यों सुनाए वो किसी को? ये चाह रहा तो चाहने दो, मैं क्यों सुनाऊं? लेकिन क्यों सुनाऊं, क्यों झुकूं मैं? जैसे आजादी का गीत है, वो सब लोगों ने सुना ही होगा। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, और सर झुका सकते हैं लेकिन नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन वैष्णव जगत में ये वाला फॉर्मूला नहीं है, या ठीक उल्टा है। सर झुका लो, जब समय आएगा तो उठा भी लेना, पर कटाओ मत उसको, बचा रहेगा तो आगे देखेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला झुका लो, कटाओ मत। तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने लॉन्ग टर्म गोल पे ध्यान दिया कि अपने ग्रंथ वापस चाहिए इससे। तो हाँ बोल दिया कि ठीक है, सुना लूंगा। और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ और व्याख्या करने लगे, और डेली राजा के यहाँ भागवतम का पाठ करते और उनके एक्सप्लेनेशन राजा को सुनाते। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के सुमधुर कंठ से श्रीमद् भागवत की अपूर्व व्याख्या सुनकर राजा मोहित हो गया। और जो भक्त भागवत है, अगर वही भागवत की व्याख्या करेंगे तो कैसी होगी वो? ऐसी व्याख्या सुन के राजा तो मोहित हो गया। श्री निवासाचार्य प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन व श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु ने मुख्य रूप से कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था। जो श्रीनिवासाचार्य प्रभु हैं वो भागवत पाठ करके और कीर्तन करके उन्होंने प्रचार किया, और जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं और जो श्यामानंद प्रभु, उन्होंने विशेष रूप से कीर्तन के थ्रू प्रचार किया। हर भक्त की एक अपनी शैली है, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों का संकीर्तन पे कमांड होती है, जैसे वैष्णव दास प्रभु जी के, वो इतने एनर्जी से करते हैं, हमारे तो आफत आ जाती है उनके साथ संकीर्तन में। और हमारे बस का भी नहीं उस लेवल तक एनर्जी डाल पाना संकीर्तन में, हम जल्दी खुश हो जाते हैं। तो सबका सब सब जो अंग है उनपे अधिकार नहीं होता है। हर भक्तों को भगवान ने अलग अलग क्वालिटीज दी है कि वो किस प्रकार से सेवा करेंगे प्रचार में। उनके कीर्तनों के विशेष सुर थे जिनको सुनने मात्र से ही चित्ताकृष्ट और प्राण मन मत वाले हो उठते थे। जो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु हैं, उनके जो सुर लहरियां थी, जिन सुरों से वो भगवान का भजन करते गाते महामंत्र बोलते, वो ऐसे दिव्य सुर है कि उनको सुन के जो भी सुने वो आकर्षित हो जाए। श्री निवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जी के गानों के सुरों के नाम थे क्रमशः हरि बोल, और वो जो सुर है उनके भी नाम दिए गए हैं, मनोहर शाही, गाराण हाटी और
रेनेटी। वीर हम्बीर राजा ने श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी के रहने के लिए एक निर्जन आवास स्थान निर्दिष्ट कर दिया। एक अकेले में उनको खाली कहीं दे दिया रूम, यहाँ रहो आप आराम से। एक दिन इस निर्जन आवास में राजा वीर हम्बीर को अकेले देखकर श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने गोस्वामियों द्वारा रचित ग्रंथों के प्रकाश और उनके अपहरण का सारा वृतांत यथावत सुना डाला। और कुछ दिन तक पेशेंटली ये उनको भागवतम सुनाना समझाना करते हुए, ये जानते हुए भी कि इसने लूट ली हमारी संपत्ति जो हमारे प्राण प्रिय थी, उसके बाद भी पेशेंटली उनको सुनाई भागवतम, सब किया। और जब अनुकूलता देखी, जब कुछ दिनों बाद राजा एकांत में मिला उनको अकेले, कोई और नहीं है, जिससे राजा का भी मान डाउन न हो, दूसरों के सामने बेइज्जती ना हो, ऐसा देख के उनको सब बता दिया कि किस प्रकार से गोस्वामी गणों ने इतनी मेहनत करके इन ग्रंथों को रिटर्न किया, इनको प्रकाशित किया है। और ये भी बता दिया कि भैया किडनैप भी हो गए वो सारे, ये नहीं बताया कि तुमने किए, अपना अपने एंगल से सुना दिया कि ऐसा ऐसा था, हमको ऐसा आदेश मिला था, हम आ रहे थे और वो चोरी हो गई। तो जो राजा है, इतने दिन से भागवतम सुनते सुनते उसका चित्त भी निर्मल हो गया था और वैष्णव संग कर रहा था। मेन बात है शुद्ध वैष्णव का संग, वाइब्रेशन भी तो आती है। जैसे इसको हम हमेशा, मैं तो अधिकतर जोड़ के देखते कोरोना काल से, क्योंकि वो पूरे विश्वव्यापी समस्या थी। उसमें क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था कि जो भी उसमें ऐसे इन्फेक्टेड हो जा रहे थे लोग, कोई है इन्फेक्टेड, उसके आसपास जा भी रहे तो इन्फेक्टेड। तो ऐसी जो भक्त हैं उनसे भी भक्ति का इन्फेक्शन फैलता है, फिर जो उनके आसपास रहते हैं उनसे भी उनमें भक्ति फैलती है, उनकी जो सेवा वृत्ति है वो उनमें आती है। तो जो वो राजा वीर हम्बीर है उसमें भी ये हो गया, उनका संग करते करते चित्त निर्मल हो गया भागवतम श्रवण कर करके। फिर उसने उनके सामने रिग्रेट किया, पछतावा किया और ग्रंथों का संदूक लाकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु को दे दिया। ये जो हम सुन रहे हैं अभी कथा, ये क्या है, जो गौड़ीय वैष्णव इतिहास है, जिसमें जो ग्रंथ है, जहां से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन यात्रा प्रारंभ हुई, उसको सुन रहे हैं कि कैसे पहले पहले ग्रंथ छपे गए, कैसे वो बंटने गए और बढ़ने से पहले ही चोरी भी हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर हम सोचे कि हम तो भगवान की सेवा करने जा रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे तो सब सेट होना चाहिए और सब लोग हमको मालाएं पहनाए, बोले वाह वाह आप तो बहुत बढ़िया, लाओ लाओ ग्रंथ दो, हम हो गए भक्त। ऐसा नहीं, सारी प्रतिकूलताएं भी आएंगी, सारी सिचुएशन भी आएंगी, सब फेस करके सेवा वृत्ति धारण करनी होगी। ग्रंथों को मिलने पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु अति आनंदित हुए, जैसे उनके प्राण वापस लौट आए हों। उन्होंने साथ साथ श्री वृंदावन में एवं श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जी जहाँ थे वहीं व्यक्तियों को भेजकर यह शुभ संदेश पहुंचाया, क्योंकि उस समय तो चिट्ठी भी नहीं भेज सकते थे और फोन भी नहीं कर सकते थे, हाँ, न तो इंटरनेट था उस समय, लोगों को ही भेजा जा सकता था। तो उन्होंने जैसे भी करके व्यवस्था करी और अलग अलग जगह लोगों को भेजा, तीनों जगह, और ये बताने कि मिल गए हो, क्योंकि सारे ही लोग चिंतित थे ना, जो पूरा वैष्णव समाज था वो सब चिंतित थे कि भैया एक तो शुरुआत हुई इतनी मुश्किल से, भगवान की आज्ञा पालन की, भगवान की आज्ञा है ये भक्ति ग्रंथों को लिखना, उनको जनमानस तक पहुंचाना, तो सबको उन्होंने संदेश भिजवा दिया। क्रमशः वीर हम्बीर राजा और उसके पारिवारिक जनों ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर काय मन वाक्य से अर्थात सर्वतोभाव से गुरु सेवा में जीवन का उत्सर्ग कर दिया। और फाइनली जो वो राजा है और उसका परिवार, सबने श्रीनिवास आचार्य के चरणों की शरणागति ले ली और हर प्रकार से काय मन वाक्य, जिसको हम बोलते हैं मन वाणी क्रम, उनसे
अपने गुरुदेव के सेवा में जीवन को लगा दिया। राजा वीर हम्बीर का दीक्षा का नाम हुआ श्री चैतन्य दास। जो वीर हम्बीर जो दस्यु राजा था, ऐसा लुटेरा और राजा भी, तो ऐसे व्यक्ति अब जब भगवत जनों की शरणागति ली तो उनका नाम हो गया श्री चैतन्य दास।